प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अपन ऑनलाइन एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वीडियोज़ यूट्यूब पे डालते हैं, आपके व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना रखे हैं उनमें डालते हैं, ताकि आप थोड़े से इंट्रोड्यूस होते रहो पढ़ाई से संबंधित बातों के लिए। तो पिछली जो अपनी श्रृंखला चल रही है उसमें अपन ने इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से संबंधित वीडियोज़ बनाए हैं या रिकॉर्डिंग की है या यूँ कहेंगे स्टडी की है। अब हमने बात की है भारत के संविधान के संदर्भ, भारतीय राज व्यवस्था के संदर्भ में। अब देखिए थोड़ा सा कि कॉन्फ्लिक्ट है, कि ये थोड़ा सा कि एक विवाद है या यूँ कहेंगे कन्फ्यूजन अब विद्यार्थियों में रहेगी, हमारे को तो है नहीं भाई। भारतीय संविधान, भारतीय राज व्यवस्था, ये दोनों एक ही है क्या? क्योंकि आपके जो सेकंड ईयर में जो पेपर का नाम है वो भारतीय राज व्यवस्था, और फर्स्ट पेपर जो है वो विश्व के प्रमुख संविधान और भारतीय राज व्यवस्था सेकंड पेपर। इसी तरीके से एमए के अंतर्गत जो पेपर आपका, उसका नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय सरकार और राजनीति। तो इन दोनों पेपर्स में जो कॉमन चीज़ है वो है भारत का संविधान। क्योंकि एक टिप्पणीकार, इंग्लैंड के संविधान के ऊपर एक टिप्पणीकार ने कहा है कि संविधान के साथ साथ ही राजनीतिक व्यवस्था बनती है, और ये फैक्चुअल चीज़ भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय शासन और राजनीति, भारतीय राजनीति व्यवस्था, भारतीय शासन और राजनीति थोड़ा सा इसका मतलब एक तरह से बड़ा रूप है, और भारतीय राजनीति थोड़ा छोटा रूप है। अब बार बार आपको ये कहता हूँ कि अब कोशिश ये कर रहे हैं कि दोनों क्लासों में जो कंबाइंड जो चीज़ें हैं उनको पहले अपन इंट्रोड्यूस कर लें। आज अपन बात करेंगे, अपन इससे पहले जो बातें की है, भारत के संविधान की बात की है, भारत के संविधान के निर्माण की बात की है, विकास की बात की है, संविधान की प्रस्तावना पे अपना लेक्चर हुआ है, संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं उनके ऊपर अपन ने बात की है, फंडामेंटल राइट्स पे बात की है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और नेक्स्ट जो लेटेस्ट अपन ने बात की थी वो की थी अमेंडमेंट, मतलब सोशल रिफॉर्म का इसका जो टाइटल दिया था अपन ने, सोशल रिफॉर्म का इंस्ट्रूमेंट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब सामाजिक सुधार के एक साधन के रूप में संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन के ऊपर अपन लोग बात कर चुके, आर्टिकल 368 इसके अपन बात कर चुके। आज इसी को मतलब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, जो आपकी दोनों क्लासों में काम की चीज़ है, आज अपन बात करेंगे भारतीय संघ व्यवस्था। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, और बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत इंटरेस्टिंग, या यूँ कहें कि आपको मतलब आपके ज्ञान चक्षु खोलने वाला टॉपिक है। क्योंकि विद्यार्थियों, मेरा आपसे बार बार आग्रह यही है कि आप इस विषय को इंटरेस्ट लेके अगर पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा। इस विषय को बिल्कुल भी बोरिंग मत समझिए आप। मतलब इस विषय को आप ये जैसे जैसे पढ़ोगे तब वैसे वैसे आपको पूरे भारत का ज्ञान होता जाएगा। और जैसे कि जो अपना जो सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है मेजर पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको हो जाएगा। एमए का जो पेपर है उसके अंतर्गत भारत के संविधान, भारत की राज व्यवस्था, भारत के सिस्टम का ज्ञान होने के साथ साथ आपको ये भी पता लगने लग जाएगा कि भारत के सिस्टम में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी खामियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं भारत राष्ट्र में। जैसे जातिवाद, अशिक्षा, सांप्रदायिकता, ये कई तरह की बीमारियां भारत राष्ट्र के समक्ष लगी हुई है। भाषा की समस्या, क्षेत्र की समस्या, छुआछूत की समस्या, इन सब बीमारियों को भी बहुत डिस्क्रिप्टिव अपन अध्ययन करेंगे। तो आज जो अपना टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भारत की संघ व्यवस्था, इंडियन फेडरल सिस्टम। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको फर्स्ट ईयर के उस टॉपिक के ऊपर ले जाना चाहता हूँ जो आपको
फर्स्ट ईयर के सिलेबस में था और मैंने बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया और हर साल पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे से। बीए फर्स्ट ईयर में जो आपके पेपर है द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसके अंतर्गत एक मैं